Hello everyone. In this video, we will continue the second part of the lesson Sound of Music. In this part, we will study about Sehnai. So name is the Sehnai of Bismillah Khan. So Sehnai किसके द्वारा? बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान कौन रहे हैं? एक सहनाई प्लेयर रहे हैं, बड़े ही फेमस इंडिया के, मुस्लिम हैं और उनके बारे में बताया गया है. बेसिकली क्या पढ़ेंगे इस लेसन में? या शहनाई को इन्वॉल्व कैसे किया गया क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. शहनाई पहले क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल नहीं थी, कैसे इन्वॉल्व हुई. एंड बिस्मिल्लाह खान लव फॉर म्यूजिक, कैसे ये फेमस हो गए हैं, कितना प्यार उन्हें म्यूजिक से था. हाउ ही प्रैक्टाइज्ड एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड हिज लव फॉर इंडिया. ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोट. तो उनका प्यार भी यहाँ पर दिखाया गया है इंडिया के लिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. अब जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने बैन कर दिया था एक पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करती थी वहां दरबार में, रॉयल रेजिडेंस दरबार में बजाने के लिए वहां उस पर रोक लगा दी थी. अब क्यों रोक लगाई? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि पुंगी की जो साउंड थी वो श्रिल मीन्स जो तेज तीखी होती है, अनप्लीजेंट साउंड थी जो सुनकर अच्छा नहीं लगता. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर. अब पुंगी किसका नाम पड़ गया? जो रीडेड नॉइज मेकर, जो एक खोखले स्टेम की जो बनी होती है, गन्ने जैसे टाइप में होता है खोखला, तो वैसा उस नॉइज मेकर, शोर बना करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया पुंगी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे रिवाइव. कुछ लोगों ने सोचा कि अब तो बैन कर दिया गया है, कुछ दिनों बाद में इसको वापस ले आएंगे. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace. एक बार्बर था, एक नाई था जिसकी पहुंच थी. और वो नाई कहाँ का था? फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन संगीतकार थे उनके घरानों में से था वो. और शाही दरबार में, शाही महल में, पैलेस मीन्स महल, वहां उसकी पहुंच थी, आना जाना था. सो ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो उस पुंगी की जो आवाज थी, साउंड थी, जो अनप्लीजेंट थी, श्रिल थी, उसको वो इम्प्रूव करेगा. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. अब उसने क्या किया? जो पुंगी है, नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज हियर, दिस इज द इमेज ऑफ पुंगी. ओके, तो पहले ये शॉर्टर थी और इसने क्या किया, एक लॉन्गर पाइप लिया पुंगी से और ब्रॉडर लिया एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पर 7 होल्स बना दिए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब उसने जो ये 7 होल्स थे उनको ओपन करके, क्लोज करके, वहां से जब एयर क्रॉस की, उसको बजाया, तो बड़ी ही सॉफ्ट, मुलायम एंड मेलोडियस, मधुर आवाजें उत्पन्न हुई. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अब वहां शाही दरबार में जाकर रॉयल्टीज के सामने, शाही लोगों के सामने उसने बजाई और हर कोई वहां पर प्रभावित हो गया. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये पुंगी से इंस्ट्रूमेंट, देखो ये शहनाई बिल्कुल ही अपीयरेंस इसकी अलग है, तो नया नाम देना था इसको. एज द स्टोरी गोज, since it was first played in the Shah chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named Sehnai. अब इसका नाम क्या रखा गया? सहनाई. देखो, सह प्लस नाई. शाह मीन्स जो रॉयल इंसान थे वहां पर, शाही लोग थे, उनके सामने शाह चैम्बर, उनके वहां पैलेस में बजाई गई थी और उसका नाम वो नाई के द्वारा बजाई गई, तो नाम भी क्या रख दिया गया? सहनाई. तो यहाँ से आपको पता लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई कैसे पड़ा. The sound of शहनाई began to be considered auspicious. Auspicious means होता है जो शुभ, अच्छा माना जाए. तो शहनाई की जो साउंड थी उसे ऑस्पिशियस माना गया क्योंकि ये साउंड इसकी अच्छी आई, जबकि पुंगी की श्रिल थी. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और ये कहाँ बजाई गई शहनाई? टेम्पल्स में, और नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में जो शादियां होती हैं वहां जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं शादी के टाइम पर, इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब होता है अभिन्न, जो अलग ना किया जा सके, वो एक कंपोनेंट बन गई, वह वेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में वहां शामिल हो गई. इन द पास्ट, पहले की बात है, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत. अब ये नौबत क्या है? नौबत एक ग्रुप है 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो पहले ही शहनाई को वहां शामिल किया गया. ट्रेडिशनल
एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, और कहाँ बजाई जाती थी? रॉयल कोर्ट्स में, शाही दरबार में बजाई जाती थी। जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे उसमें शामिल थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और फिर भी उसको कहाँ तक यूज उसका किया गया? टेम्पल्स और वेडिंग तक, शादियों तक रखा गया। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब टेम्पल्स में और वेडिंग्स में बजाया जाती थी ये, तो ये क्लासिकल स्टेज पर इसको, शास्त्रीय संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स में इसको कैसे शामिल किया गया, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर, ओके। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमरो इन बिहार। अब ये कहाँ थे? बिहार में, बिहार के जगह है डुमरो, वहाँ पुरानी है, काफी टाइम पहले की बात है ये, जब इनका जन्म हुआ, जब ये बच्चे थे, 5 साल के हो गए थे, तो वहां तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और वहां के जो बिहारी जी टेम्पल था, टू सिंग, वहां पर भोजपुरी जैसे भजन वगैरह होते हैं, तो वहां पर गाया जाता था चैता, भोजपुरी लैंग्वेज में, ओके। और जब ये गाया जाता, आखिर में वो बिस्मिल्लाह खान को क्या मिलता? एक बड़ा लड्डू, 1.2 kg का, इतना बड़ा लड्डू उसको मिलता। ये चैता गाने के लिए प्राइज था वो, और प्राइज कौन देता था? वहां के लोकल महाराजा, ओके। तो बिस्मिल्लाह खान वहां जाते थे, चैता गाते और वो लड्डू अर्न करते। दिस हैपन 80 years ago, और ये सब कुछ 80 साल पहले हुआ, मीन्स जब ये इसका बचपन है। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और अब इतने वो स्किलफुल हो गए हैं कि उन्हें इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का, द भारत रत्न, उससे उनको नवाजा गया, उनको सम्मानित किया गया। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह खान belongs to a well-known family of musicians from बिहार। अब उनका बर्थ कब है? 21 मार्च 1916 को। और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बिहार की म्यूजिशियन फैमिली से, संगीतकारों की फैमिली थी इनकी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, ये ग्रैंडफादर हैं, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। वो शहनाई बजाया करते थे भोजपुर के राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और इसके बिस्मिल्लाह खान के जो पिताजी हैं और दूसरे पैटर्नल मीन्स पिता की फैमिली के जितने भी एंसेस्टर्स थे, वो बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब जो ये यंग बॉय, कौन? बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने जल्दी से स्टार्टिंग डेज में ही अपनी शहनाई को, म्यूजिक को अपनी लाइफ में अपना लिया। म्यूजिक में इंटरेस्ट हो गया था इनका अर्ली लाइफ में ही। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to the maternal uncle's house in बनारस। अब बनारस को बुलाया जाता है वाराणसी। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। अब उसकी मम्मी जब उसको मामा के घर लेकर गई, जब वो 3 साल का था, बनारस में लेकर गई, तो बिस्मिल्लाह खान इतने आकर्षित हो गए अपने अंकल्स को, मतलब अपने मामा को देखकर। वो जो उसके मामा थे वो भी शहनाई बजाया करते थे, उनको देखकर बड़े आकर्षित हुए। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle अली बख्श। और अब क्या किया उन्होंने? अपने अंकल अली बख्श के साथ में ज्वाइन कर लिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब ये जो बख्श थे, इसके मामा थे अली बख्श, वो विष्णु टेम्पल बनारस का था, वहां पर काम उनकी जॉब थी शहनाई बजाने की। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू एंड। अली बख्श वहां शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान घंटों तक वहां कैप्टिवेटेड, बड़े आकर्षित होकर, जैसे वहां उनको पकड़ लिया गया है, ऐसे बैठे रहते, शहनाई को सुनते रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में शिक्षा लेने लग गए वो, और प्रैक्टिस करते पूरा पूरा दिन। For years to come, the temple of Balaji and Mangalmaya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude. Solitude means एकांत। अब जो आने वाले कई साल थे, वो उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ की? बालाजी और मंगलमैया के टेम्पल में, गंगा के किनारे। इस जो ये छोटे अप्रेंटाइज, जो शिष्य थे, ये जो नया नो सीखिया था, उसने उसके फेवरेट जगह बन गई, जहां पर बैठकर वो एकांत में प्रैक्टिस करता, शहनाई को बजाता।
The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags and that were earlier considered to be beyond the rags of Sahnai, range of Sahnai, sorry. तो वहां गंगा के किनारे जो बैठे थे या प्रैक्टिस करते थे, वहां जो बहता पानी था उसने इससे प्रेरणा दी कि वो सुधार करे और नए राग इन्वेंट करे, खोजे। पहले इन राग्स को सहनाई की रेंज से बाहर माना जाता था कि सहनाई में राग्स नहीं होते, पर उन्होंने प्रैक्टिस की और राग्स को वहां पर इन्वेंट किया। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब जब 14 साल के हो गए तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद आए। कहाँ? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, अब जब बिस्मिल्लाह खान की टर्न आई, उन्होंने अपने म्यूजिक प्ले किया, तो जो वहाँ बड़े फेमस थे उस्ताद फयाज खान, उन्होंने पीठ थपथपाई इस छोटे लड़के की और क्या कहा? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और तुम इसे ये काम कर लोगे, तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगी। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। अब 1938 में क्या हुआ था? लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्टार्टिंग हुई थी और वहां से बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक, बड़ा चांस मिला अपना करियर स्टार्ट करने का। ओके, He soon became an often heard Sahnai player on radio और इतने फेमस हो गए कि लोग उनको अक्सर रेडियो पर सुना करते। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय बने जिन्होंने देश को बधाई दी अपनी सेनाई के साथ में। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। अब वहाँ रेड फोर्ट पे, वहाँ जब ये सेलिब्रेशन हो रहा था इंडिपेंडेंस डे का, तो वहाँ ऑडियंस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भी कई लोग वहाँ थे, फेमस थे। वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना बड़ा फेमस स्पीच दिया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ओके, वर्ल्ड के फेमस स्पीचेज में एक है ये। और वहाँ बिस्मिल्लाह खान ने राग काफी गाया, अपना जो दिल था वो इस राग काफी में उड़ेल दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। अब इसने काफी मेमोरेबल, जो यादगार परफॉर्मेंसेज दी हैं इंडिया में भी और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन का बाय का मतलब होता है इम्प्रेस हो जाना, by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other sovereign ओके। अब यहाँ सबसे पहला अब्रोड टूर कहाँ किया इन्होंने? अफगानिस्तान में। वहाँ के जो राजा थे जाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए इनकी निपुणता से कि उन्होंने एक प्राइसलेस बेशकीमती पर्शियन कारपेट, एक कारपेट इनको गिफ्ट कर दी और बहुत सारी और भी यादें, मेमोरेबल चीज़ें इनको दे दी हैं जो एक रिस्पेक्ट में दी जाती हैं। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music। कहते कि अकेले वो किंग ही नहीं थे जो इनके म्यूजिक से प्रभावित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah Khan at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। अब विजय भट्ट एक फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, वो इतने इम्प्रेस हो गई इनकी सहनाई प्लेइंग को सुनकर। एक फेस्टिवल में इन्होंने बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए सुना, इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने एक फिल्म का नाम सहनाई के नाम पर रख दिया, गूंज उठी सहनाई। ये मूवी का नाम है, विजय भट्ट द्वारा डायरेक्ट की गई थी। द फिल्म वॉज अ हिट। अब ये जो फिल्म थी वो सुपर हिट हो गई थी, बड़ी अच्छी फेमस हो गई, बहुत लोगों ने देखा इसको। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और इस फिल्म में एक बिस्मिल्लाह खान का एक सॉन्ग भी था, दिल का खिलौना है टूट गया। ये सॉन्ग इनके द्वारा, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा गाया गया था इस मूवी में। टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्टबस्टर, बहुत ही फेमस हुआ ये सॉन्ग। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड वर्ल्ड कौन सा? जो पुरानी फैशन की मूवीज होती थी उस वर्ल्ड में इतनी बड़ी सक्सेस इनको मिली थी। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। अब इनके जो बिस्मिल्लाह खान के जो कार्य थे, प्रोजेक्ट थे मूवीज में, फिल्म म्यूजिक में, वो सिर्फ एक या दो कंपोजिशन ही रही। यहाँ दो कंपोजिशंस दिखा रखी हैं। विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई, एक तो कौन सा सॉन्ग उन्होंने गाया? गूंज उठी सहनाई, विजय भट्ट की मूवी में। एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, एक विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ जो मूवी थी वहाँ सनादी अपन्ना, ये सॉन्ग, दो सॉन्ग इसने गाए हैं।
आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं कि अब ये इतने फेमस होने के बावजूद भी सिर्फ 2 तक इनकी ये वेंचर्स रह गई है। तो इसका रीजन उन्हें बताया कि जो ये फिल्म वर्ल्ड है उसकी चकाचौंध में जो आर्टिफिशियलिटी, जो नेचुरल नहीं रहती चीजें बनाकर बनावटी चीजें पेश की जाती है, मैं वो उन सब के साथ में नहीं चल सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, जोर देकर उसने कहा कि मैं जो ये कृत्रिम चीजें बनावटी चीजें हैं उनको उनके साथ में मैं नहीं चल सकता, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट का मतलब होता है बड़ी मात्रा में और जल्दी जल्दी। तो बहुत सारे अवार्ड मिले, पहचान मिली इनको। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। अब एक टूर इनका यूएसए में हुआ है। कहाँ परफॉर्म किया इन्होंने? बड़े प्रतिष्ठित जगह है लिंकन सेंटर और यूएसए में। यहाँ के भारत के फर्स्ट सिटीजन थे जो जिन्होंने यहाँ यूएस जाकर परफॉर्म किया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair। ये ओसाका ट्रेड फेयर में, केन्स फेस्टिवल में भी इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया है। सो वेल नोन, अब इतने फेमस हो गई है। डिड ही बिकम इंटरनेशनली, अब अंतर्राष्ट्रीय रूप पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने मशहूर हो गए हैं। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहरान शहर में एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया गया। क्या नाम रखा? तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये उस ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया गया। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये जो राष्ट्रीय सम्मान है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, ये सारे इनको दिए गए, इनसे इनको सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब 2001 में देखो वो बात आई थी, द भारत रत्न 2001 में इनको मिला था, इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। अब उसकी छाती पर जो ये अवार्ड वो लगे हुए हैं और आंखों में एक चमकती हुई एक दुर्लभ हैप्पीनेस, एक खुशी है जो बहुत ही रेयर होती है। क्या कहते हैं उस खुशी के साथ में? ऑल आई वुड लाइक टू से इज, कह रहा है कि मैं लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, भारत की ये सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा भरपूर ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, और वेस्ट मीन्स जो यूरोप से, अमेरिका से, वो लोग भी हमारे यहाँ इंडियन म्यूजिक सीखने आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब as he is fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumro and they remain for him the most wonderful towns of the world। अब देखो ये इनके टूर ऑल ओवर द वर्ल्ड रहे हैं, सारी दुनिया में ये घूमे हैं। इनको फिर भी इनके जो फेवरेट जगह रही है वो बनारस रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में है, डुमरो बिहार में, ये इसके फेवरेट टाउन्स रहे हैं, वंडरफुल टाउन्स इसके लिए रहे हैं वर्ल्ड के। और इसको फाउंडली बड़े प्यार से इनका नाम इनको लोग बुलाते हैं खान साहब। ओके। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। अब इनके एक स्टूडेंट थे जो यूएसए में थे, वो चाहते थे कि ये यूएसए में एक शहनाई स्कूल चलाएं। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating द टेम्पल्स देयर। स्टूडेंट ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं बिल्कुल बनारस जैसा माहौल, वहाँ के जैसे टेम्पल्स है वैसे ही यूएसए में बना दूंगा, वैसा ही माहौल क्रिएट कर दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। पर खान साहब ने कहा कि भाई आप टेम्पल तो बना दोगे बिल्कुल बनारस के जैसे, पर क्या जो बनारस में गंगा है उसको भी आप ले आओगे यहाँ पर? लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, और बाद में उन्होंने क्या कहा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। अब अपना देश प्रेम दिखा रहे हैं ये कि मुझे कितना प्रेम है इंडिया से, कि यही वजह है कि जब मैं किसी फॉरेन कंट्री में, विदेश में होता हूँ, मेरे अंदर एक लालसा रहती है टू सी हिंदुस्तान की, मैं हिंदुस्तान को देखूं। ये अपना प्रेम दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर हमेशा हिंदुस्तान के लिए इच्छा रहती है। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, और जब मुंबई में मैं रह रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में बनारस और पवित्र गंगा चलती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरो, और डुमरो का जो मठ है उसको मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। अब देखिए इनका जब इंटरव्यू हुआ था, शेखर गुप्ता ने इनसे क्वेश्चन पूछा था, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, पार्टीशन मींस जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए,
डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? अब क्योंकि ये बिस्मिल्लाह खान मुस्लिम है तो उन्होंने पूछा कि आप और आपकी फैमिली पाकिस्तान नहीं गई क्या, आपने नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान ने आंसर क्या दिया? गॉड फॉरबिड, भगवान माफ करे, मी लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ जाऊं, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं गया हूं पाकिस्तान एक बार। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस किया था सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, सिर्फ एक ही घंटे तक मैं वहां रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। और कहते कि मैंने वहां के लोगों पाकिस्तानीज को मैंने नमस्कार बोला और जो इंडियंस थे उनको मैंने सलाम अलैकुम बोला और मैं हंसा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब इनकी जो लाइफ है वो एक बड़ा उत्तम उदाहरण रहा है भारत की विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत है उसको दिखाने का। One that effortlessly accepts that a devotee like Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये दिखा रहे हैं कि वो एक बड़े ही समर्पित मुस्लिम है, उसके बावजूद भी कितने नेचुरल रूप से वो शहनाई बजाते हैं हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। अब काफी लंबे बीमार चले, उसके बाद 21 अगस्त 2006 को उनका देहांत हो गया। उस टाइम पर उनकी एज थी 90 साल। ही वॉज गिवन अ स्टेट फनल, फनल होता है अंतिम संस्कार, अब राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग होता है जो हम किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर जो शोक व्यक्त करते हैं, तो उस शोक राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन की हॉलीडे वहां पर डिक्लेयर कर दी थी।